हेलो किड्स, ये आपकी किताब है सुगम हिंदी व्याकरण कक्षा 2 की। आज मैं पढ़ाऊंगी पाठ 2 वर्ण वर्णमाला। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ मतलब रखती हैं और दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे बतख शब्द की ध्वनि है ब, अ, त, अ, ख, अ। गमला शब्द की ध्वनि है ग, अ, म, अ, ल, आ। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा ये शब्द, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह से ये निकलता है बतख। बतख बोल के देखो, तो अगर हम उसको छोटा छोटा बांट देंगे तो हमारे मुंह से ब, अ, त, अ, ख, अ निकलेगा। और गमला शब्द की ध्वनि, अगर गमला आप बोलते हो तो ग, अ, म, अ, ल, आ, तो ऐसे ध्वनि आपकी निकलती है। लेकिन हम लोग एक साथ बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। बट अगर 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 उसको हम तोड़ेंगे, उसको छोटा छोटा बोलेंगे तो ऐसे ध्वनियाँ निकलेंगी। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। अब इसको और छोटा, अब गमला बोलना है तो और छोटा तो हम कर ही नहीं सकते, इसका और हम बांट नहीं सकते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इससे हमें पता चलता है ध्वनि जो है, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनता है, फिर शब्दों को जोड़ के कोई भाषा बन जाती है ना। वर्णमाला वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब फूल अलग अलग होते हैं तो वे केवल फूल होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं फूल को एक धागे में पिरो देते हैं तो वही फूल माला के रूप में बदल जाता है। ठीक इसी तरह वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वे वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला बन जाते हैं। देखो वर्णमाला क्या है, ये आपका वर्णमाला है। मतलब वर्णों को अलग अलग वर्ण अलग अलग रहेंगे, जैसे क, ख, ग, घ सब अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग वर्ण है। लेकिन अगर हम उनको अच्छे से क्रम में लिखेंगे, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, जैसे आपकी ये किताब में है क, ख, ग, घ, अंगा च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो इन सबको एक साथ अगर हम लगाएंगे तो एक वर्ण एक माला की तरह बन जाएंगे। इन वर्णों को अगर एक साथ हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा वर्णमाला। ओके, तो यही है वर्णमाला। मतलब क से लेके जितने सारे वर्ण हैं वहाँ तक अगर आप पढ़ते हो तो वो हो गई वर्णमाला। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए अ से लेके औ तक ये 11 हो गए। और व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। मीन्स क से लेके कहाँ तक व्यंजन है आपका, ह तक। ये हमारे हो गए 33। अगर आप काउंट करोगे तो ये 33 आएंगे। मतलब व्यंजन कितने होते हैं, 33। इनके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं, जैसे उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका नाम होता है संयुक्त व्यंजन। अढ़ा और अढ़ा, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। ये दोनों वर्ण हैं तो इनसे कोई भी शब्द हम शुरू नहीं कर सकते हैं, बस वो बीच में आता है शब्दों के। देखिए इसमें बीच में आया और इसमें भी। अंगा, आह, ये अयोग वाह कहलाते हैं। आओ पाठ दोहराएं। कुछ भी बोलते समय मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन।
हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।